जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रियंत्र, आज जो हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाने जा रहे हैं, जिसमें प्रियंत्र हम लोग पूरा स्टैटिक को देखेंगे, पूरा विविध क्वेश्चन को। और प्रियंत्र इस विविध क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन जो दिया गया है 329 क्वेश्चन दिया गया है। तो टोटल क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी से कवर करेंगे। और प्रियंत्र बता देते हैं कि अगर आप 329 क्वेश्चन को डायरेक्ट देख लेते हैं प्रियंत्र, तो 10 से 15 क्वेश्चन जो आपका आराम से स्टैटिक जीके से बन जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और प्रियंत्र इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे। और प्रियंत्र काफ़ी लोग बोलते हैं कि आंसर, तो प्रियंत्र आपको बता दें कि आंसर में जो है ना प्रियंत्र 10 से 15 आंसर गलत रहते हैं। तो आपको आज हम आंसर भी भेज देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देरी का। अभी तक प्रियंत्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। देखिए प्रियंत्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर से स्टार्ट हो गया आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन प्रियंत्र बोला गया है कि भारत का प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो अभी प्रियंत्र भारत का जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है वो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा प्रियंत्र? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। यहीं प्रियंत्र अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाएगा आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रियंत्र प्रथम राष्ट्रपति कौन है प्रियंत्र भारत का? तो वो हो जाएगा प्रियंत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा का महासचिव कौन बनी। देखिए प्रियंत्र लोकसभा का महासचिव बोला गया। लोकसभा प्रियंत्र आपके संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका चर्चा दिया गया है। सॉरी, 79 में नहीं प्रियंत्र, 81 में चर्चा दिया गया है। और प्रियंत्र याद रखिएगा राज्यसभा जो है 80 में है। तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और प्रियंत्र महासचिव जो है ये कौन थे प्रियंत्र? स्नेहलता श्रीवास्तव थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कई लोग बोलेंगे कि इसका अध्यक्ष हो जाएगा मीरा कुमार। तो अध्यक्ष है मीरा कुमार, ठीक है, अध्यक्ष हो जाएगा आपका मीरा कुमार। लेकिन यहाँ महासचिव बोला गया है तो महासचिव हो जाएगा स्नेहला श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये प्रियंत्र हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर, जो कि प्रियंत्र स्वास्थ्य विभाग से थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और सबसे अधिक समय तक प्रियंत्र यही बनी रही। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो यूपीएससी का प्रियंत्र प्रथम महिला अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, रोज मिलियन बेथ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज मिलियन बेथ्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। प्रियंत्र इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। और प्रियंत्र इसमें जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग 329 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन इसी से आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें टोटल दिवस, मुख्यालय और प्रियंत्र सभी चीज़ इसमें शामिल है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा प्रियंत्र? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट का प्रियंत्र प्रथम महिला न्यायाधीश किसको किया गया? मीरा साहिब फतिमा बीबी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र प्रियंत्र यूएनओ का प्रियंत्र कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा जयंती पटनायक। कौन हो जाएगा प्रियंत्र? सॉरी, यहाँ हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। कौन हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयंती पटनायक प्रियंत्र महिला संघ की जो प्रथम महिला थी, तो वो याद रखिएगा जयंती पटनायक था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? ये थे संतोष यादव। कौन थे प्रियंत्र? संतोष यादव थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्रियंत्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगा? तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने पाया था? तो याद रखिएगा मदर टेरेसा ने। किसने पाया था? मदर टेरेसा ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रियंत्र, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड प्रियंत्र कौन थे? रीता फाड़िया। याद रखिएगा कुमारी रीता फाड़िया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिसको कि प्रियंत्र अर्जुन और राजीव गांधी दोनों पुरस्कार मिला था, वो कौन थे? कंजू रानी थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, थोड़ा सा प्रियंत्र यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं तभी आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। भारत की प्रथम महिला स्नातक
किससे नियुक्त किया गया था? पहले प्रियंत्र स्तौनक यानी कि प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था? तो ये याद रखिएगा प्रियंत्र कौमनी राय। कौन हो जाएगा प्रियंत्र? कौमनी राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया? फिजिशियन प्रियंत्र किसे बनाया गया? आनंदीबाई गोपाल राव। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रियंत्र प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगा? तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये हो जाएगा कमलजीत संधू। कौन हो जाएगा प्रियंत्र? कमलजीत संधू। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अभी प्रियंत्र सभी चीज महिला के बारे में चल रहा था, तो ये चीज एकदम ध्यान रखिए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंत्र कौन हो जाएगा? तो ये भी चीज याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव जो सबसे पहले भारतीय महिला पहुंची थी उसका नाम था धर्मसट्टू। तो याद रखिएगा रानी कौशल धर्मसट्टू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रियंत्र कौन बना? पुनीत अरोरा। ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी? तो दूरदर्शक प्रियंत्र या तो समाचार वाचक, ये कौन बना? तो याद रखिएगा ये जो बने थे प्रियंत्र ये बने थे प्रतिमा पुरी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोला गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो याद रखिएगा ये पीवी सिंधु। कौन हो जाएगा प्रियंत्र? पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा है प्रियंत्र, इसीलिए हम लोग फास्ट थोड़ा चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हमारी बातों को बस सुनिएगा, आपको टोटल क्वेश्चन याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रियंत्र प्रथम महिला कौन बना है? नीता अंबानी। ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो एशियाड में प्रियंत्र प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? विनेश फोगाट। कौन हो जाएगा? विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रियंत्र 20 क्वेश्चन जो है सभी महिला से रिलेटेड था, ये सब क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखिए प्रियंत्र दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रियंत्र इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा ये आपका टॉपिक। और प्रियंत्र इसमें जो है 10 से 15 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। तो आपको पता है प्रियंत्र 1858 के अधिनियम में प्रियंत्र गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया और उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि 1856 से लेकर 62 तक कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था? तो भारतीय पूछ दिया तो ये हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था प्रियंत्र? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन। ये भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री? तो भारत का मात्र एक उप प्रधानमंत्री बना है, जो कि कौन बना है प्रियंत्र? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बना था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रियंत्र इस्तीफा जो दिया था वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे प्रियंत्र? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने हैं? तो नौसेना अध्यक्ष प्रियंत्र कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर.डी. कटारी। कौन हो जाएगा? आर.डी. कटारी। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये आपको पता है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है प्रियंत्र? राजीव कुमार है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन है? राजीव कुमार। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो स्वतंत्र जारा में प्रियंत्र जन्मे कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया। याद रखिएगा सरोज होमी कपाड़िया। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और किसने किया था प्रियंत्र? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और इसका अध्यक्ष कौन था? बोमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। और प्रियंत्र ये आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ भी पेंत्र आपको समझाने करेगा हम समझा के निकलेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। तो भारत का पेंत्र सर्वप्रथम कौन है, सीवी रमन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सीवी रमन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक अगर पूछेगा पेंत्र वो हो जाएगा कौन, नेशनल मंडेला। कौन हो जाएगा, नेशनल मंडेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नेशनल मंडेला थे पेंत्र, एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो प्रथम यहाँ पूछ रहा है तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन 2 विदेशी को प्राप्त हुआ है तो उसमें एक नेशनल मंडेला थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा वाले भारतीय थे। मतलब पहुंचने वाले बिना ऑक्सीजन का जो पहुंचा था पेंत्र वो कौन था, ये पूछा जा रहा था। ये था पेंत्र शेरपा फुदोरजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो आपको पता है पेंत्र कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। तो यहाँ पर से कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। और जो कि पेंत्र जहांगीर था उस समय मुगल का राजा, याद रखिएगा जहांगीर था मुगल का शासक। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और पेंत्र जहांगीर ने जो है इसको इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे। तो रूसी प्रधानमंत्री पेंत्र कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे रूसी प्रधानमंत्री अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा पेंत्र बुल्गारिन थे। तो याद रखिएगा निकोलियाई ई बुल्गारिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पेंत्र ओलंपिक में व्यवस्थित स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। तो ये था पेंत्र अभिनव बिंद्रा। कौन हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो याद रखिएगा जेम्स एगस्टम हिक्की था। और इसने पेंत्र कौन किया था, बंगाल गजट। कौन थे पेंत्र, इसका पत्रिका जो था बंगाल गजट था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी अगर पूछेगा तो INS अरहंत हो जाएगा। तो यहाँ पर चक्र दिया है तो ये जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर से INS अरहंत कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोले पेंत्र बहुत सारे जो है क्वेश्चन गलत दिए गए आंसर, तो जो हमने आपको बता रहे हैं वो पेंत्र 100% श्योर आंसर रही है। और पेंत्र ये जो है सही आंसर बताया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है। तो ये पेंत्र अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है। तो भारत का पेंत्र प्रथम खुला विश्वविद्यालय अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। वहीं पेंत्र विश्व का अगर प्रथम विश्वविद्यालय पूरेगा तो वो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत का प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये पेंत्र नई दिल्ली में हुआ था। तो ये एकदम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रशासन कब किया गया। ये पेंत्र रंगीन कार्यक्रमों का प्रशासन जो पेंत्र याद रखिएगा 15 अगस्त 1982 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1912 का प्रथम मुक्त फिल्म बनी थी। सबसे पहला पेंत्र 1912 में बना था राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहला बोलती फिल्म पूछेगा पेंत्र, बोलती फिल्म हो जाएगा आलम आरा। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया। तो महिला रोजगार कार्यालय जो पेंत्र ये पूछेगा कहाँ खोला गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये खोला गया जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया। तो ये पेंत्र ग्रामीण बैंक का पेंत्र सबसे पहले जो किया गया, तो याद रखिएगा ये किया था उदयपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो। सॉरी पेंत्र यहाँ पर से उदयपुर में नहीं किया गया था। ग्रामीण जो नोकिया था पेंत्र बॉन्ड नेटवर्क, ये पेंत्र केरल में किया गया था इडुक्कू में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे लंबा पुल भारत में पूछ रहा था, ये हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है। तो ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछाएगा तब हो जाएगा भाखड़ा बांध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी झील कौन है। तो ये भारत में सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा पेमंत्र, बुलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो ये पेमंत्र कैलाश मंदिर हो जाएगा, जो कि कहाँ पेमंत्र महाराष्ट्र में है, और इसको किसने बनाया था, राष्ट्रकूट बन ने बनाया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट बन के पेमंत्र कौन शासक थे, कृष्णदेव फर्स्ट थे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बराबर पहाड़ी गुफा पेमंत्र किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। तो ये सभी चीज जानकारी आपको बीच बीच में लेने जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे ऊंची चोटी यहाँ पूछेगा तो ये हो जाएगा गॉडविन अस्तुन, जो कि पेमंत्र 8611 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और आज भी हमने आपको ज्योग्राफी में ये चीज़ बताया गया। हिमालय पर्वत से पूछेगा तब से बिहार का हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि 8598 मीटर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये पेमंत्र कौन हो जाएगा, चेनानी नार्सरी सुरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है। सबसे अधिक वन वाला राज्य अगर क्षेत्रफल से पूछेगा तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची झरना कुचिकल 415 जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये याद रखिएगा बराही नदी पर है। कहाँ पर है पेमंत्र, बराही नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देखिए निम्न में से कौन भारत का सबसे लंबी नदी है। तो भारत का पेमंत्र सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, गंगा, जो कि पेमंत्र 2525 लगभग किलोमीटर है। 2500 भी बोल सकते हैं आप, 2525 किलोमीटर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पेमंत्र इसकी सहायक नदी कौन कौन है, जैसे महागंगा हो गया, पेमंत्र महानंदा हो गया, कोसी हो गया, सोन हो गया, गंडक हो गया। ये सब पेमंत्र जो है इसकी सहायक नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। प्यारे मित्र जो भी बार बार चैनल में नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे इसमें जो है बिहार पुलिस के लिए आपको हम विश्वास दिलाते हैं, मात्र इस जो भी वीडियो करवा रहे हैं वो वीडियो को आप लोग देखिए और एग्जाम में आप बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो ये हो जाएगा गोदावरी, प्यारे मित्र गोदावरी हो जाएगा। ये 1465 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो भारत का पेमंत्र सबसे लंबा समुद्र तट कौन हो जाएगा, जुग्गू बीच हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जुट्टू बीच। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है। तो सबसे ऊंची मीनार कौन जाएगा, कुतुब मीनार हो जाएगा। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और इसका निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। तो ये हो जाएगा जामा मस्जिद। कौन हो जाएगा, जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो भारत का पेमंत्र सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है, नाकोसा बंदरगाह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र भारत के सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो ऊंची मूर्ति पेमंत्र स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की पेमंत्र सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखिएगा। टोटल स्टैटिक है पेमंत्र, ये सब चीज़ आपको याद ही करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग तेजी से निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है। तो डेल्टा 9 बनाने वाली पेमंत्र दो नदी है। तो याद रखिएगा एक है पेमंत्र नर्मदा, एक है ताप्ती। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नर्मदा पेमंत्र 1312 किलोमीटर है और पेमंत्र ताप्ती जो है 724 किलोमीटर है। और ये दोनों जो है एक्सचूड़ी का निर्माण करती है। किसका करती है, एक्सचूड़ी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची टीवी टावर कौन है। तो सबसे ऊंची टीवी टावर अगर पूछेगा पेमंत्र ये हो जाएगा पीतमपुरा। क्या हो जाएगा, पीतमपुरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो ये NH-44 हो जाएगा। ये हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था। और ये जो है पेमंत्र याद रखिएगा, ये पेमंत्र जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से याद रखिएगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन है। तो भारत में पेमंत्र सबसे लंबा रेलमार्ग कौन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा पेमंत्र, इसमें जो है ना याद रखिएगा सबसे लंबा रेलमार्ग अगर यहाँ से पूछ रहा है आपको तो यहाँ से हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य था। हमें तुरंत बताया गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम शौर्य सम्मान है। शौर्य सम्मान पेमंत्र कौन हो जाएगा, भारत रत्न। कौन हो जाएगा, सॉरी शौर्य सम्मान पूछ रहा है पेमंत्र, ये सैन्य व्यवस्था में दिया जाता है और ये हो जाएगा परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस पेमंत्र कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है और हमारी बातों को सुनना है, आपको टोटल क्वेश्चन याद हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? तो सबसे बड़ा जिला पे गुजरात का कच्छ है, याद रखिएगा गुजरात का कच्छ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कच्छ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? ये प्रसा था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्व का प्रथम विद्यालय हमने पहले ही बताया कौन हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये एस भंडारन नाइके था, और जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन बना? ये चीन बना, तो आपको पता है। और भारत में जो स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे प्रथम कौन हुआ था? सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पास करने वाले कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? तो विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें जो प्रथम महिला आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यह है फ्रांसिस फिप्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये कौन था? कैरोलिन मिक मिल्सन था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पूछ रहे थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो है ना जुंको तेजई था। तो याद रखिएगा जुंको तेजई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे एमुंडिन सेन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये मैगेलन था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? विश्व में जो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें बताया गया आंसर वो सही है प्यारे मित्र। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको तैयारी जो है बेहतर हो पाएगी और सभी क्वेश्चन को समझ में आएगा। बीच बीच में छोड़ने से प्यारे मित्र आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विश्व में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर महिला पूछ रहा है प्रेम, तो महिला सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा गर्डरूल एडरले, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन बना था? तो याद रखिएगा सऊदी अरब। कौन बने थे? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो ये नीदरलैंड है। कौन है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? ये याद रखिएगा कौन था प्रेम मित्र? अमेरिका था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो शांति के क्षेत्र में प्रेम मित्र सबसे प्रथम किसको मिला था? तो ये आपको पूछा गया। तो पुरधोसिल्ली, केंड्रिक पासी, ये हो जाएगा केंड्रिक पासी। कौन हो जाएगा प्रेम मित्र? केंड्रिक पासी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चिकित्सा विज्ञान के केंद्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो पीएम चिकित्सा में बोल रहा है कि कौन है पीएम? ये हो जाएगा वॉन वेहरिंग, ठीक है। वॉन वेहरिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये जो प्रेम मित्र बना था तो याद रखिएगा स्टेला रेजा बोला, मारिया स्टेला रेजा बोला। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रेम मित्र शायद कर याद रखिएगा ये जो है ना अर्जेंटीना की बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये प्रेम मित्र विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? कनाडा, लेकिन यहाँ पर रूस है तो रूस हो जाएगा। इसके बाद प्रेम मित्र अमेरिका हो जाएगा, तो ये चीन हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, ब्राजील, उसके बाद भारत। ये याद रखिएगा विश्व में प्रेम मित्र 7वां क्षेत्रफल से दृष्टि से भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन हो जाएगा प्रेम मित्र? ये हो जाएगा सिंगापुर। कौन हो जाएगा? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी सीमा कौन हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
पेमत्र आप लोग को क्वेश्चन का पता चल रहा है कि पेमत्र किस तरह का पूछा है। हमने बोला है कि आपको ये टोटल क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं तो 10 से 15 प्रश्न आपका एग्जाम में एकदम श्योर रही है कि बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो ये आपको याद रखना ग्रीनलैंड है। कौन है पेमत्र? ग्रीनलैंड है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका अमेजन। चौड़ी नदी यहाँ बोल दिया था, अमेजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? तो ये भी चीज याद रखिएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी चीन सागर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन है? तो विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा, ताजे पानी की झील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो ये पेमत्र ऊंचा पर्वत कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है पेमत्र 8,848 मीटर। अभी वर्तमान में 50 बोल रहा है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? तो इंडीज पर्वतमाला है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन है? तो माउंट कोटोपेक्सी है। कौन है पेमत्र? माउंट कोटोपेक्सी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पेमत्र कौन है? सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पेमत्र कौन हो जाएगा? बड़ा रेगिस्तान यहाँ पर हो जाएगा सहारा। क्या हो जाएगा पेमत्र? सहारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंची बिल्डिंग है? सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है पेमत्र? महाभारत है। तो आपको पता होगा पेमत्र, हमने 100 क्वेश्चन कर लिया, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस सेट में दिए गए। हम बार बार बोल रहे हैं कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप पूरा क्वेश्चन को, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको बता देते हैं कि पेमत्र इसमें जो अगर पूरा वीडियो आप लास्ट तक देख लिए और पेमत्र टोटल क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ लिए, तो आपको बोल देते हैं कि एग्जाम में 10 से 15 नंबर आपका एकदम उचित बन जाएगा और कोई नहीं काटेगा। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की तरफ, 101 नंबर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो राजमार्ग यहाँ पर पूछा गया पेमत्र, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा कैडियन राजमार्ग। ठीक है, ट्रांस कैडियन राजमार्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? तो विश्व का सबसे पेमत्र विशाल मंदिर कौन है? अंकोर वाट का मंदिर है। कौन है? अंकोर वाट का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है? तो बुद्धिमान पशु अगर पूछता है पेमत्र डॉल्फिन होगा, लेकिन डॉल्फिन नहीं है, तो ये हो जाएगा चिंपांजी। कौन हो जाएगा? उसके बाद चिंपांजी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग पेमत्र अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पेमत्र, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क पेमत्र कौन है? तो ये वैसे पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका पेमत्र हो जाएगा विश्व का सबसे सावर, ये हो जाएगा आदला सोलर पार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आदला सोलर पार्क। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद तारा किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा, तो से तुर्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वाटर लिली, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश का है। तो वह से वाटर, वह से बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आपको पता है ये भारत का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैकमोहन रेखा निम्न में से की दो देशों के आपस में अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा पे आपको पता है 1914 में खींचा गया है, और पे ये कब खींचा गया? भारत और चीन के बीच। और भारत के और पे चीन के बीच पूरा सीमा नहीं बनाती, सिर्फ पे अरुणाचल प्रदेश में बनाती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? देखिए पेमत्र, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इसको करता है पेमत्र कौन? याद रखिएगा 38 डिग्री। कौन करता है? 38 डिग्री चैनल करता है। और पेमत्र यूएसए एवं कनाडा को करता है 49 डिग्री। याद रखिएगा 49 डिग्री यूएसए एवं कनाडा को करता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक नाम क्रेमलिन है? क्रेमलिन जो पेमत्र ये कहाँ का है? तो ये आपका रूस का है। कहाँ का पेमत्र? रूस का है। रूस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? ओपेरा हाउस पीएम किसका हो जाएगा? तो याद रखिएगा ओपेरा हाउस जो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? पवन चक्की पीएम कहाँ का है? इटली का है। बट पवन चक्की कहाँ का है? इटली का है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखा क्या कहता है? समान गहराई इसको बोलते हैं आइसोबात। आइसोबात देख लीजिए समगहरी रेखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर समान वर्षा। समान वर्षा को बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आइसोहाइट। तो आइसोहाइट हो जाएगा समवर्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? तो एसोसिएटेड प्रेस जो है पेमत्र ये किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो बरनामा जो है ना पेमत्र याद रखिएगा मलेशिया का है। कहाँ का है? मलेशिया का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मैना। मैना किस देश का राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है? मौसम मैना मौसम मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो यूपीपी पेमत्र ये पाकिस्तान का है। कहाँ का है? पाकिस्तान का है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो से ऑरेंज पेमत्र ऑरेंज मतलब क्या होता है? नारंगी। नारंगी मतलब हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यूलोबिक। यूलोबिक पेमत्र किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो याद रखिएगा फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आंखों पर बंधी पट्टी एवं हाथ में तराजू ये तो पेमत्र याद रखिएगा कहाँ का रहता है? ये आपको जब कोर्ट गए होंगे तो ये न्याय का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया फिर लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो आपको पता है लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का है। किसका हो जाएगा? परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां। पेमत्र इस तरह का आपको देखे होंगे और इस तरह का देखे होंगे। और पेमत्र इसके ऊपर खोपड़ी जो है ये बिजली का है। तो आपको याद रखना बिजली का खतरा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेमत्र कनाडा का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन है? तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु ईगल है। गंजा ईगल जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय बीमा सेवा है? तो ग्रीस देश का पेमत्र है ओलंपिक एयरवेज। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है ओलंपिक एयरवेज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वींसलैंड एवं नॉर्थ टेरिटरी एयर लील सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो यह सब जो है ना पेमत्र ये याद रखिएगा ये सब जो कहाँ का है? ये सब ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा पेमत्र। और इसमें समझने का कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपको भी याद ही करना पड़ेगा तभी आप एग्जाम में बना सकिएगा। और ये ऐसा पेमत्र मतलब कि सब्जेक्ट है और ये स्टैटिक जीके ऐसा होता है कि जिसमें कि पेमत्र 10 से 20 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो देख रहे हैं ये बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगामी जो भी प्रश्न दीजिएगा वहाँ आपको ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन हांगकांग का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो हांगकांग का पेमत्र अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा हांगकांग का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हांगकांग का पेमत्र कौन हो जाएगा? कैथी। कैथी पैसिफिक एयरवेज। याद रखिएगा हांगकांग का कौन हो जाएगा? कैथी पैसिफिक एयरवेज। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान रेखा है? तो पनामा का पेमत्र कौन हो जाएगा? तो पनामा का हो जाएगा पेमत्र याद रखिएगा पनामा का हो जाएगा कोपा। क्या हो जाएगा? कोपा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र ईस्टर सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह पेमत्र सिंगापुर से होता है। सिंगापुर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मास्को के समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो मास्को से पेमत्र कौन होते हैं? तो इजेवेस्तिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पेरिस के समाचार पत्र पर प्रकाशित होता है? तो पेरिस का पेमत्र कौन होता है? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है लालमंदा। लालमंदा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? तो चीन का पेमत्र गुप्तचर संस्था कौन हो जाएगा? तो चीन का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चीन का है जो ना पेमत्र ये ध्यान रखिएगा चीन का हो जाता है पेमत्र सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी। वहीं पेमत्र अमेरिका की पूछेगा तो अमेरिका का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा FIB। FIB होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन FBI होता है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका का गुप्तचर संस्था दिया गया FBI। तो यहाँ पर से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र निम्न में से किस देश का संसद का नाम ड्यूमा है। ड्यूमा पेंत्र किसका है, तो ड्यूमा आपको पता होगा ये रूस का है। किसका है पेंत्र, रूस का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। और पेंत्र ये राष्ट्रीय पंचायत जो है ये आपका कहाँ का, ये याद रखिएगा, ये जो है ना आपका भूटान का हो जाएगा या तो अफगानिस्तान का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला। मलेशिया के संसद का नाम क्या है, तो मलेशिया के संसद का जो है ना नाम याद रखिएगा दीवान निगार है। क्या है, दीवान निगार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है। सोजिम पेंत्र किसका नाम है, पोलैंड का नाम है सोजिम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना। अब पेंत्र यहाँ से जो है काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिए गए जो कि पेंत्र आपके मुख्यालय और संगठन से है, और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो हमने बार बार बताया 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका पेंत्र मुख्यालय जो है याद रखिएगा न्यूयॉर्क है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना, तो याद रखिएगा दक्षिणी सूडान। कौन बना, दक्षिणी सूडान। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कितने अंग हैं, अभी वर्तमान में 5 अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेंत्र निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पेंत्र अंग नहीं है, तो ये याद रखिएगा ये जो पेंत्र विश्व व्यापार संगठन है यही अंग नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है, तो ये पेंत्र किसका उत्तराधिकारी है, तो याद रखिएगा लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो ये अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट गया। लेकिन हिंदी में जो पेंत्र सबसे पहले दिया था तो वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा हिंदी भाषण में भाषा सुनाया था, तो ये मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सुनाया था, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंत्र 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो उस समय महासचिव कौन थे, तो उस समय पेंत्र महासचिव जो है ना याद रखिएगा उस समय जो महासचिव आपसे पूछा जाएगा उस समय जो महासचिव था वो था कोफी अन्नान। कौन था पेंत्र, कोफी अन्नान थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में बीटो का अर्थ क्या होता है, बीटो का अर्थ होता है पेंत्र रोकना, और ये पेंत्र लैटिन भाषा का शब्द है बीटो, तो ये भी याद रखिएगा मैं निषेध करता हूं यानी कि रोकता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है, तो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड पेंत्र किसको बोलते हैं, जनरल असेंबली को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंत्र संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं, तो ये पेंत्र महासभा को जो है ना लघु संसद कहते हैं, तो ये भी चीज याद रखिएगा महासभा को लघु संसद कहते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है, पेंत्र अस्थायी देश का सदस्य नहीं है, तो ये भारत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया, तो ये पेंत्र अमेरिका ने किया, तो ये भी चीज याद रखिएगा किसने किया, तो अमेरिका ने किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं पेंत्र हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को जो पेंत्र अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और पेंत्र शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए और पेंत्र दूसरे लोग को भी इससे फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान की थी, तो याद रखिएगा रॉकफेलर ने पेंत्र जमीन दान दी थी। किसने दिया था, रॉकफेलर ने, ये एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था, संयुक्त राष्ट्र का पेंत्र नाम अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा पेंत्र फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है, याद रखिएगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने नाम दिया था यूएनओ, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान चार्टर के कितने अध्याय और अनुच्छेद थे, तो ये पेंत्र याद रखिएगा इसमें जो है ना 19 अध्याय थे और पेंत्र 111 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है, ये पेंत्र महासचिव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 को अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया, तो ये पेंत्र किसने किया, तो ये भी याद रखिएगा कि किसने किया ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है ना याद रखिएगा न्याय परिषद ने इसको अंगीकृत कर दिया, मतलब कि निलंबित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया, तो यह जो है ना धारा 27 के बारे में बताया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जनेवा नहीं है। तो जनेवा पेमत्र किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, विश्व व्यापार संगठन का है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का है, विश्व पर्यटक संगठन, यही हो जाएगा। इसका पेमत्र स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो यह पेमत्र उड्डयन का जो है कहाँ पर है? याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है। तो वियना में पेमत्र किसका स्थित हो जाएगा? CTBT का हो जाएगा, यानी कि व्यापक परमाणु प्रशिक्षण परिबंध संगठन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है पेमत्र काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं यही सब क्वेश्चन, और जो पढ़ के नहीं जाते हैं उसको पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व व्यापार संगठन, जिसका आपकी पेमत्र कहाँ पर है? जनेवा में है। और ये कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में वो था। और पेमत्र इसका जो अभी अध्यक्ष हो जाएगा नागोजी ओंकाजा है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। यानी कि विश्व व्यापार संगठन में अभी तक पेमत्र में यूनेस्को को सब सारे चीज़ देख लिए। अब हम लोग देखेंगे विश्व व्यापार संगठन के। देखिए विश्व व्यापार संगठन का स्थायी संगठन है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको पेमत्र गेट, पहले पेमत्र इसको गेट नाम था पुराना, और ये पेमत्र 64 पोस्ट जो बिहार दरोगा का हुआ था उसमें ये पूछा गया। उरुग्वे दौर के विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। मंत्रिपरिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र WTO को औपचारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया, नहीं पेमत्र 1 जनवरी 1995 को गठित किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 160 सदस्य है। कितना है? 160। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से क्या बोले। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? सर्क इनरशिप पेमत्र याद रखिएगा किससे संगठित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो हो जाएगा ये किससे हो जाएगा? यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या बोला गया। अब हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। सही नहीं है, यानी कि एक कथन आपको इसमें गलत है, तो गलत को चुनना है। देखिए जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका ठीक है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य में बाल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, तो ये आपका गलत है। सभी राज्य का अपना अपना मुद्रा है, तो वो अपना अपना प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत था, गलत ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय अभी तुरंत बताया बेल्जियम में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेमत्र हो जाएगा लग्जमबर्ग। कहाँ हो जाएगा? लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब पेमत्र यहाँ पर से नाटो का आता है। ये पेमत्र काफी बार एग्जाम में पूछा गया। नाटो का स्थापना जो कब हुआ था? याद रखिएगा 1949 में हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? तो ये पेमत्र जो है ना मैसेडोनिया बना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में इसमें 31वां सदस्य भी फिनलैंड शायद बना है, तो ये याद रखिएगा फिनलैंड या स्वीडन कोई दो में बनाया, तभी हमको उतना याद नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाटो का अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो को पेमत्र रक्षा संधि के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका भी पेमत्र कहाँ है? ब्रुसेल है इसका, मतलब कि बोल सकते हैं कि मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया? तो ये पेमत्र 19 दिसंबर 1966 को किया गया, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से आसियान सदस्य में देशों की संख्या कितनी है? तो 10 देश की संख्या है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं पेमत्र हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और वीडियो को अंतिम तक देखिए आप लोग। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पेमत्र किससे है? तो याद रखिएगा ये दक्षिण पूर्वी एशिया से है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पेमत्र यहाँ पर से सार्क जो है, सार्क का मुख्यालय कहाँ आपको पता है? ढाका के काठमांडू में है, तो ऑप्शन नंबर नेपाल के काठमांडू में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेमत्र निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया? तो G8 की पेमत्र फ्रांस द्वारा कब किया गया था? तो ये पूछा गया है। ये जो है 1975 को किया गया। और पेमत्र सार्क का कब किया गया था? 1885 को इसका किया था सार्क का। ये सब भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेमत्र काहिरा हो जाएगा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1863 ईस्वी में किया गया था, तो ये याद रखिएगा। और ये मनाते हैं कब? 8 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब रेड क्रॉस से संबंधित क्वेश्चन है। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? तो रेड क्रॉस का उद्देश्य पेमत्र याद रखिएगा
युद्ध और आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रिक्स शिखर का प्रयंत्र 2009 में हुआ था, 16 जून 2009 को हुआ था। तो यह भी चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? ये 2010 में बना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है? भारत पे कितनी बार अध्यक्षता की है? 3 बार की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों की सदस्यता वर्तमान में से कितनी है? तो ये 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये हैमिल्टन कनाडा में 1930 ईस्वी में किया गया था। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों को कब भाग लिया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब लिए थे? 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस देश में सबसे ज्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। कहां पर हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व वन्य जीव पे कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्लैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला में है। कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को लुई ब्रेस दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है दिवस का क्वेश्चन है और इससे आपके बिहार पुलिस में 1 नंबर जरूर पूछे जाएंगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपको पता है थल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 8 मार्च का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। यूपीएससी तक इस क्वेश्चन को पूछा गया और ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो राम मनोहर लोहिया पे 23 मार्च को और इसी दिन पे याद रखिएगा मतलब कि याद रखिएगा भगत सिंह का भी इसी दिन मनाया जाता है। अब शहीद दिवस। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ से क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं हम लोग। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस? 31 मई को हम लोग मनाते हैं तंबाकू दिवस। तंबाकू दिवस मनाते हैं और ये तंबाकू जो है कहाँ का उपयोगी है? तो याद रखिएगा भारत में इसका सबसे पहला उत्पादन किसने किया था? पुर्तगाली ने किया था। किसने किया था? पुर्तगाली ने किया था। और किसके काल में क्या था? मुगल काल में जहांगीर के समय। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैविक विविधता। ये जो है याद रखिएगा 22 मई को मनाते हैं जैविक विविधता। ये भी चीज याद रखिएगा। और एक जल दिवस होता है। तो ये 22 मार्च को बनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाते हैं। तो 5 जून को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 7 अगस्त को। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को याद रखिएगा 29 अगस्त को बनाते हैं खेल दिवस। ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको बिहार पुलिस में पूछा गया भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपको याद रखना है इसमें जो है हो जाएगा हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये बनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। तो ये बिल्कुल हो जाएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाते हैं। अब विश्व पर्यावरण दिवस जो है याद रखिएगा पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाता है? हमने तुरंत बताया साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और साक्षरता दिवस 8 सितंबर। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पेंत्र वृद्धजन दिवस जो है ये 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 अक्टूबर को पेंत्र ये मनाते हैं हम लोग अहिंसा दिवस। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अभी तुरंत हमने बताया यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 अक्टूबर को पेमत्र खाद्य दिवस मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस पेमत्र 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना आपको एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाते हैं? तो इंदिरा गांधी पेमत्र 30 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्न में से 26 नंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 नंबर को पेमत्र आपको पता है गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इसमें पेमत्र जो है ना संविधान दिवस मनाते हैं, जिसको कि हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? तो इसको पेमत्र टेलीविजन दिवस को 18 नंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ये पेमत्र आपको पता है 1 दिसंबर को मनाते हैं। और भारत में कब आया था? 1986 में आया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से क्या बोला गया। निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को पेमत्र मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और पेमत्र इसका गठन जो है 1992 के अधिनियम से 1993 में हुआ था। और इसका अभी जो पेमत्र अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग पेमत्र अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र विश्व विरासत स्थान में सबसे अधिक किस देश में है? तो विश्व विरासत स्थान पेमत्र सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि यहाँ किस देश में है, ये आपको बताना है। सबसे अधिक जो है पेमत्र हो जाएगा इटली में। कहाँ पर हो जाएगा? इटली में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो सबसे पहले किसको दिया गया था पेमत्र? ये जयपुर को दिया गया था। किसको दिया था? जयपुर को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 में किस राज्य में? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर पेमत्र? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 में किस राज्य में स्थित है? चोला मंदिर पेमत्र कहाँ पर है? ये याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रमप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया? तो रमप्पा मंदिर को पेमत्र ये ध्यान रखिएगा रमप्पा मंदिर को जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 2021 में। कब जोड़ा गया? 2021 में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यूनेस्को विश्व विरासत 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया? 1985 में पेमत्र किसको नहीं जोड़ा गया? तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर को। सूर्य मंदिर को जो है 1985 में नहीं जोड़ा गया था, तो इसको 1983 में ही जोड़ दिया गया था। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया? ये पेमत्र 1989 को किया गया। कब किया गया? 1989 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? तो ये पेमत्र वायुसेना, तो वायु हो जाएगा पेमत्र एयर मतलब एयर स्टाफ, तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। पेमत्र अभी जो आप लोग बन रहे हैं तो आप लोग को टोटल क्वेश्चन देखना है। अभी हमने 216 क्वेश्चन कर दिया है। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वायुसेना का पेमत्र पूछेगा पूर्वी कमांडर, तो हो जाएगा शिलोंग। कौन हो जाएगा? मेघालय का शिलोंग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को कहते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? उधमपुर। क्या हो जाएगा? उधमपुर। सॉरी पेमत्र, हाँ यही हो जाएगा पेमत्र उधमपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र नेशनल के 3 कमांड में बांटा गया। नेशनल को 3 कमांड में बांटा गया, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो नौसेना का पेमत्र 3 कमांड में बांटा गया, तो इसका जो पूर्वी पूछेगा, इसका जो पूर्वी हो जाएगा पेमत्र याद रखिएगा ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमत्र नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये पेमत्र खड़गवासला में। कहाँ पर है? खड़गवासला में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये पेमत्र एयरफोर्स जो है याद रखिएगा एयरफोर्स कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। वहीं पेमत्र बीएसएफ का पूछेगा तो 1969। ये दोनों याद रखिएगा।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब किया गया था। एनएसजी का स्थापना जो पेंत्र आपको ध्यान रखना है कब किया गया था। तो एनएसजी का स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेंत्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। ये पेंत्र कमलेश कुमारी को, किसको, कमलेश कुमारी को, कैप्टन कमलेश कुमारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अब पेंत्र यहाँ पर से जो है मुख्यालय के बारे में पूछा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली। कहाँ पर है पेंत्र, नई दिल्ली, ये एकदम याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रीय अनुसंधान औषधि अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ, ये याद रखेगा। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कपड़ा उद्योग पेंत्र याद रखेगा। कपड़ा उद्योग अनुसंधान पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा पेंत्र अहमदाबाद। कहाँ हो जाएगा, अहमदाबाद, जिसको कि पेंत्र भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब पेंत्र कुछ ही मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भाभा परमाणु ट्रम्बे महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये पेंत्र दुर्गापुर में। कहाँ पर है, दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको पता है देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में दिखेगा, 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम वैधशाला दिवस कहाँ है स्थित है। भारतीय मौसम वैधशाला जो है पेंत्र ये जो है महाराष्ट्र के पुणे में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो ये पेंत्र जो है आपको याद रखना है कोलकाता में। कहाँ पर है, कोलकाता में है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसका संबंध सितारवाद से नहीं है, तो सितारवाद से पेंत्र अलाउद्दीन खान नहीं होगा। तो यह भी चीज याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निखिल बनर्जी, विलायत खां, पंडित रविशंकर, ये सब सितार से है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है, तो बांसुरी से पेंत्र राजेंद्र कुलकर्णी हो जाएंगे, ए नील हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसन्ना हो जाएंगे। उस्ताद बिंदु खान नहीं होगा पेंत्र, एक याद रखेगा बांसुरी से और पेंत्र हरिप्रसाद चौरसिया। कौन हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो गुदई महाराज का संबंध जो पेंत्र ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये है तबला से। किसका है, तबला से पेंत्र। और किसका है पेंत्र, ये याद रखिएगा जाकिर हुसैन का तबला से है। और पेंत्र उस्ताद एक था पेंत्र, और कौन एक थे, मतलब कि याद रखिएगा जाकिर हुसैन का पेंत्र पुत्र भी था, वो जो कि तबला बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है, सरोद वाद्य यंत्र से नहीं बोला गया पेंत्र, ये हो जाएगा भजन सोपारी। भजन सोपारी का पेंत्र क्या है, संतूर से है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो बदरुद्दीन पेंत्र बौ से बदरुद्दीन, बौ से बीना, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित थे, तो सोनाल मान सिंह जो पेंत्र भरतनाट्यम और ओडिशा दोनों से संबंधित थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, तो बिरजू महाराज है, सीतारा देवी है, और पेंत्र यहाँ पर बोला गया कि नहीं है, शोभाना नारायण भी है, और प्रियदर्शनी गोविंद नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम से किसका हो जाएगा, हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी आपका मोहिनी अट्टम से, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग पेंत्र अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था, तो आपको पता है पेंत्र 1861 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था, तो 1954 में। कब किया गया था, तो 1954 में ललित कला, याद रखिएगा ललित कला 1954। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव घाट की समाधि स्थल का नाम क्या है। देखिए ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजीव गांधी पूछेगा तो राजीव गांधी का पेंत्र क्या हो जाएगा, याद रखिएगा राजीव गांधी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राजीव गांधी का जो है ना, यहाँ पर राजीव गांधी है, वीर भूमि है, एकता स्थल है। एकता तो पेंत्र ज्ञानी जेल सिंह का है, किसका है, ज्ञानी जेल सिंह का था एकता स्थल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी का हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंत्र वीर भूमि ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीर भूमि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राजघाट, राजघाट पेंत्र किसका है, तो महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र शांति वन किसका समाधि स्थल है, शांति किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे खजुराहो का कादंगरी महादेव मंदिर, कंदरी महादेव मंदिर किसने बनवाया, चंदेल शासक ने बनाया। तो ये भी चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली, तो यायाति केसरी ने डाली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
बढ़िए, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से मृगयानी का महल का निर्माण करता कौन है? तो ये पेंत्र मान सिंह है, तो राजा मान सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया? तो कुतुब मीनार किया था पेंत्र, 2.5 दिन जो है को झोपड़ा किया था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा किया गया था? तो ये पेंत्र सहेलियों की बाड़ी जो है ये फतेह सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया? तो शाहजहां के द्वारा पेंत्र किसका निर्माण नहीं किया गया? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा पेंत्र दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास चौनी, ये पेंत्र हुमायूं का मकबरा जो है ये पेंत्र शाहजहां ने नहीं किया था। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? तो जहांगीर महल का पेंत्र निर्माण किसने किया था? नूरजहां ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम मादा किसने किया था? तो पेंत्र असाफजुद्दौला ने किया था। नवाब आसूफजुद्दौला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पेंत्र हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफी पेंत्र फास्ट जा रहे हैं क्योंकि पेंत्र प्रश्न काफी है और आपको कम समय में हम बताएं कि आपको बता देंगे टोटल चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया? तो आपको पता है बीवी का मकबरा पेंत्र औरंगाबाद में है जो कि औरंगजेब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया? तो जॉर्ज पंचम पेंत्र दिल्ली दरबार तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आए थे और पेंत्र उसी जो प्रिंस ऑफ बेल म्यूजियम का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था? नरसिंह देव प्रथम ने पेंत्र क्या किया था? याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर। क्या किया था? कोणार्क मंदिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माण करता कौन था? तो रानी अहिल्याबाई। कौन थे पेंत्र? रानी अहिल्याबाई। विष्णुपद मंदिर का स्थापना किसने किया था? रानी अहिल्याबाई। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से खिजरी मस्जिद का निर्माण करता कौन थे? तो ये पेंत्र गयासुद्दीन तुगलक थे जो कि पेंत्र तुगलक बस्त का स्थापना किया था। तो यह भी चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्न में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया था? तो बिरला परिवार के पेंत्र लक्ष्मी नारायण मंदिर किया था। तो यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये, और ये पेंत्र आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? लाल किला पेंत्र 2007, भीमबेटका 2003 और जंतर मंतर 2010, कंचनजंगा पे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत 2015 में नहीं। इसका आप लोग देख लीजिएगा कितना में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें भी नहीं है। नालंदा महावीर विश्वविद्यालय 2016, रानी का बाग 2014, धौलावीरा 2021, पश्चिमी घाट पेंत्र ये भी 2010 में ही किया गया था। तो यहाँ पर 2011 है। तो ये एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत सूची में निकलने गए विश्व विरासत में कौन शामिल नहीं है? तो ये पेंत्र याद रखिएगा, ओरिक सेंचुरी ओमान है पेंत्र, एल्वा वैली जर्मनी भी है, गेटवे ऑफ इंडिया भी है, लिवरपूल इंग्लैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए पेंत्र का है। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं तो इसको भी आप लोग देख ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो झारखंड का पेंत्र विदेशिया हो गया, सरहुल हो गया, जट जाटिन हो गया। पिंडवानी जो पेंत्र छत्तीसगढ़ का नृत्य है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और पेंत्र ये नृत्य जो है याद रखिएगा, और इसका जो नृत्य कौन करता है तो यह है तीजन बाई। कौन है? तीजन बाई। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, फेमस कलाकार वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? कुची पड़वा। कुची पड़वा पेंत्र आंध्र प्रदेश का है। गरबा और पेंत्र ये हो जाएगा कहाँ का? गरबा और पेंत्र मुखोटा ये हो जाएगा गुजरात का। यक्षगान पेंत्र कर्नाटक का है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो महाराष्ट्र का लावनी हो गया, तमाशा हो गया, युद्धपोत हो गया, युद्ध नृत्य हो गया। पोबड़ा जो पेंत्र ये जो है महाराष्ट्र का नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा पेंत्र भंगड़ा किया जाता है जो कि पंजाब में है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या था? तो इसका नाम था पेंत्र बंगबंधु। का था पेंत्र? बंगबंधु। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्न में से किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाना जाता है? परसोत्तम कुमार दास टंडन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? बिहार केसरी तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपनाम सुपर केट है? सुपर केट पेंत्र किसका है? लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है। क्लाइव का है। तो याद रखिए क्लाइव लॉयड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, निम्न में से किसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किसको जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला पे मित्र पूछेगा तो यह हो जाएगा सरोजनी नायडू। वहीं पे मित्र स्वर कोकिला पूछेगा तब होगा लता मंगेशकर। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है दादाभाई नौरोजी को। किसको बनते हैं, दादाभाई नौरोजी को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसको देखिए मिलाते हैं हम लोग, कौन कौन सुमेलित नहीं है और कौन कौन सुमेलित है। देखिए पे मित्र, डॉक्टर सीवी रमन जो है भौतिकी के लिए मिला था, बिल्कुल ठीक है। मदर टेरेसा को शांति के लिए, कैलाश आरती को शांति के लिए, अमर्त्य सेन को पे मित्र अर्थशास्त्र के लिए मिला था। किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। तो यहाँ साहित्य दिया गया, तो यही आपका गलत हो जाएगा और यही आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इसमें भी पे मित्र सुमिलित नहीं है। हरगोविंद खुरमा चिकित्सक, BS नाइपॉल साहित्य पे मित्र, वेंकट रामकृष्ण रसायन से, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अर्थशास्त्र से नहीं पे मित्र, इसको जो है याद रखिएगा साहित्य से शायद मिला गया था। तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे। तो याद रखिएगा मलाला यूसुफजाई था। कौन थे, मलाला यूसुफजाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मित्र, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब दिया जाने लगा। तो मरणोपरांत पे मित्र 1974 से दिया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र के लिए पे मित्र 1969 से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 2 अलग अलग क्षेत्रों से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन थी। तो एकमात्र महिला कौन हो जाएगा पे मित्र, ये हो जाएगा मैडम क्यूरी। कौन हो जाएगा, मैरी क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 2 अलग अलग क्षेत्रों से नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष जो है पे मित्र, ये कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा पुरुष जो है ना, ये हो जाएगा लिनस पॉलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र गठन कौन है। तो अभी तुरंत हमने बताया था आपको कौन है पे मित्र, रेड क्रॉस समिति। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पे मित्र रेड क्रॉस समिति जो है आपको बताए थे हमने, ये 3 बार जो है इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे। तो ऑस्कर अवार्ड पे मित्र पहली बार जो पूछा गया है कि ये कब दिए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है ये दिए गए थे 16 मई 1929 को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है। तो मित्र ये बिल स्मिथ को मिला है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बिल स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है। तो मदर इंडिया। कौन है पे मित्र, मदर इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है। तो ये पे मित्र द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यही है अरुंधति राय का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो धन्वंतरी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता में दिया जाता है। तो यह भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो देखिए व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, ये जो पे मित्र के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये ग्रेमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने किया था। भारत रत्न का किसने किया था पे मित्र, याद रखिएगा ये किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कितने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको सम्मानित मिला था। ये पे मित्र चंद्रशेखर वेंकट रमन, राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है। भारत रत्न पुरस्कार हो जाएगा पे मित्र, राज्य का मतलब यहाँ रत्न होगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है, पीपल के पत्ते की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो भारत रत्न पहले वाले पे मित्र पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। कौन हो जाएगा, सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया गया है। तो एक पे मित्र खान बहादुर गफ्फार खान और पे मित्र एक नेशनल मंडेला, हमने पहले भी बताया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला जो है आपको याद रखना, ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया? तो आपको पता है प्रियंत्र 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, एक था प्रियंत्र प्रणब मुखर्जी, दूसरा था प्रियंत्र नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत रत्न से अगले भाग में किसकी अंकित होती है? तो ये सूर्य का होता है। किसका होता है? सूर्य का होता है। तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस दिन की जाती है? तो ये प्रियंत्र किस दिन जाती है पद्म पुरस्कार? ये गणतंत्र दिवस के दिन। कब किया जाता है? गणतंत्र दिवस के दिन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ष 2023 के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 106 को दिया गया। तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, पद्म पुरस्कार को 3 प्रकार कौन से हैं? पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन है? पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? तो वीरता पुरस्कार प्रियंत्र कौन है? तो याद रखिएगा नहीं है, धर्मवीर चक्र जो है ये वीरता पुरस्कार नहीं है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार कौन कौन से? तो परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया और वीर चक्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, शांति के समय सैनिकों को हिंदी सामान्य व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा प्रियंत्र कौन हो जाएगा? शांति के लिए जो दिया जाता है तो ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम में लेखक जी शंकर क्रूप को दिया गया था, किस कृति के लिए? तो ये जो प्रियंत्र याद रखिएगा आडाकुजाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, प्रथम हिंदी चिदरम्बा किसकी कृति है? तो ये प्रियंत्र किसकी कृति है? चिदरम्बा आपको ध्यान रखना है किसकी कृति है। तो ये प्रियंत्र सुमित्रानंदन पंत की है। तो आज प्रियंत्र हमने टोटल जो अप्रियंत्र थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये 307 तक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि आपको हमने करवाने का उपलक्ष्य लिया था और करवा दिया। अब प्रियंत्र आप लोग का काम है कि इसको 1-2 बार और रिपीट करके देख लेना ताकि आपको टोटल कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में दिमाग में ढुक जाएगा और अब टोटल क्वेश्चन आपके ऑप्शन देख के आप वहाँ पर एग्जाम में मार लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पूरा कोशिश किए प्रियंत्र पूरा क्वेश्चन पर होने का। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और जो भी प्रियंत्र चैनल को नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए और इसका PDF जो है हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।